हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 11th में जो चैप्टर है घर्षण। ठीक है, घर्षण बल के आज हम प्रकार को भी जानेंगे और उनके डिफिनीशन को भी जानेंगे और कैसे वह कार्य करता है। इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि घर्षण क्या है और उसके प्रकार कितने हैं और वो कार्य कैसे करते हैं और कहाँ पे कौन सा बल लगता है। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। घर्षण बल के निम्न दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, घर्षण बल जो होता है निम्न दो प्रकार का होता है। तो घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं? निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण बल, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, और दूसरा हमारा है सीमांत घर्षण बल, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यहाँ पे स्थैतिक का मतलब होता है स्टैटिक इंग्लिश में, और घर्षण का मतलब होता है फ्रिक्शन। फोर्स का मतलब बल हो गया, और यहाँ पे हम सीमांत की बात करेंगे तो लिमिटिंग हो गया, और घर्षण की बात हमने बता दी है फ्रिक्शन और बल का फोर्स। ठीक है, अब घर्षण बल होता क्या है उसको हम जानेंगे। ठीक है, हेडिंग है घर्षण। जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के तल पर, जब कोई पिंड किसी दूसरी पिंड के तल पर गति करता है तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों में एक बल कार्य करने लगता है। इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, नोट आप लोग देख लीजिए। नोट का मतलब होता है विशेष। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल शून्य हो। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल क्या हो? शून्य हो, तो उस स्थिति में घर्षण बल क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल, तो उस स्थिति में घर्षण बल भी शून्य होगा। ठीक है, पहली इमेज ये देखिए आप लोग, इसमें क्या है? घर्षण बल शून्य है। ठीक है, यहाँ पे ना कोई फोर्स लगा ना घर्षण लगा। ठीक है, इसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। ठीक है, इसको ही हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। यदि यह वस्तु ठीक है खिसक नहीं रही है, उसी अवस्था में है, उस पर कोई फ्रिक्शन मतलब सॉरी की बल भी नहीं लगाया गया, कोई भी बल वहाँ पे नहीं लगाया गया, तो वहाँ पर क्या होगा? घर्षण बल शून्य होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? स्थैतिक घर्षण बल। मतलब वहाँ पर वस्तु स्थिर है, इसीलिए हम उसे स्थैतिक घर्षण बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और mg का मतलब द्रव्यमान हो गया। ठीक है, और यहाँ पे यह जो mg है इसे हम द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु का जितना मास नीचे की ओर लगता है उतना ही भार ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, वस्तु को इस साइड से धक्का दिया गया है, मतलब उसे पुश किया गया है, धकेला गया है। तो उस वक्त हमारा Fs स्थैतिक घर्षण बल कार्य तो कर रहा है, बट यदि हम वस्तु को उसके द्रव्यमान से अधिक बल लगा करके उसे आगे की तरफ पुश करेंगे तो वहाँ पर सीमांत घर्षण बल तब तक लगता है जब तक कि वस्तु गति ना कर रही हो, और ठीक पश्चात यदि गति करने लग जाए तो वहीं पर क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन खत्म हो जाता है, वहाँ पे आ जाता है हमारा गतिक घर्षण बल। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानकारी आपको हम देंगे। ठीक है, जिन बच्चों को हमारा नेक्स्ट वीडियो चाहिएगा वह जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे आप देख लें स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं किसको? डिफिनीशन आप यहाँ पे समझेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो यदि इस बल से पिंड गति ना करे, ठीक है, जो बल आपने लगाया है यदि उस बल से पिंड गति ना करे तो इस दौरान क्या होता है? जो बल लग रहा है
लगने वाला बल घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। वस्तु खिसक ही नहीं रही है तो वहाँ पर स्थैतिक घर्षण बल लगेगा, क्योंकि वस्तु क्या है, स्थिर है, और स्थिर अवस्था में स्थैतिक घर्षण बल लगता है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। सीमांत घर्षण बल, यह दूसरा हमारा था। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, जहाँ पे उसकी लिमिट क्रॉस हो जाए। ठीक है, समझेंगे इसको हम अच्छे से। किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल का मान यदि लगातार बढ़ाया जाए, जब वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं और बढ़ाते चले जा रहे हैं तो स्थैतिक घर्षण बल का मान भी बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, उसकी भी एक लिमिट तो होगी भाई, तभी तो वो आगे जाके गति करने लगता है। कब, जब उसके द्रव्यमान से हम अधिक उसको धक्का दे देते हैं। ठीक है, तथा घर्षण बल एक निश्चित मान तक बढ़ता है। ठीक है, उसका एक निश्चित मान होता है कि उसके आगे वह नहीं बढ़ सकता है, फिर वह गति करने लगता है। क्या, वो वस्तु गति करने लगेगी। इसी अधिकतम घर्षण बल को ही हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। जब तक लगा और वस्तु गति करने लग गई, उसके पहले वाली अवस्था को हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं, और गति करने लग जाए तो गतिज घर्षण बल। ठीक है, और इसकी दूसरा डिफिनीशन ये है, हम इसे भी समझ लेते हैं। सीमांत घर्षण बल, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यह भी है। दूसरी प्रकार से समझेंगे हम, वस्तु तथा सतहों के बीच लगने वाला अधिकतम बल घर्षण बल, जिसमें तुरंत पश्चात, मतलब आप धक्का देते जा रहे हैं और उसके तुरंत पश्चात बल लगाए हैं और वस्तु से ज़्यादा लग गया तो वह पश्चात गति करने लग जाती है वस्तु, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इसे एफएस या एफएल से प्रदर्शित हम करते हैं। ठीक है, स्थैतिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।